हेलो स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 तक अपन ने कर लिया था 9.1 की। आज बात करते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 5। ऐसा ही एग्ज़ाम्पल 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, -1, -1, 5, -2, 4, -4 एक आयत के वाले को सी, चौथे वाले को डी मान लिया। अब आपको दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। अब b में से क्या माइनस करेंगे, a माइनस करेंगे, तो ये रहा a और ये रहा आपका b। -1 देखो यहाँ पे, इस -1 में से क्या माइनस करेंगे, -2। तो -1 फॉर्मूले में माइनस आता है और -2 और है, पूरे का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस और y1 की वैल्यू माइनस का 1, पूरे का स्क्वायर। -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस के नंबर को पहले, माइनस के नंबर को बाद में, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब ये कितना हो गया, √5। ये कितना हो गया, √5। 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 4 कितना हो गया, 5। तो ये √5 आ गया। इसी प्रकार देखिए अपन क्या क्या निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालेंगे। सी में से क्या माइनस करेंगे, सी में से बी को माइनस करना पड़ेगा। फिर निकालेंगे सी डी, फिर निकालेंगे डी ए, 4 भुजाएं निकाल लेंगे। फिर निकालेंगे विकर्ण ए सी, फिर निकालेंगे विकर्ण बी डी। अब देखो क्या क्या निकाला, कैसे कैसे निकाला। ए बी आया √5, बी सी आया √45, सी डी आया √5, डी आया √45, विकर्ण ए सी आया √50। पास आयत था ए बी सी और डी, इसमें ये ए बी और सी डी बराबर हो गया, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर, बी सी बराबर डी ए, ये रहा बी सी ए डी ए, ये भी भुजाएं बराबर। विकर्ण भी बराबर, ये तो √5 आया था, ये √45 आया था, ये √50 आया था। इसका मतलब दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष है, दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। यदि बिंदु, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यदि बिंदु x, y a + b, b - a और a - b, a + b से बराबर दूरी पर है स्थित हो, तो सिद्ध कीजिए कि bx बराबर ay, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास बिंदु x, y है और एक ये है और एक ये है, आपको सिद्ध ये करना है। तो मैंने क्या लिखा, माना दिए गए बिंदु पहले वाले को A, दूसरे वाले को B, तीसरे वाले को C लिख दिया। पहले वाले को A, दूसरे वाले को B, तीसरे वाले को मैंने क्या लिख दिया, C लिख दिया। जो पहला वाला बिंदु है A, वो दूसरे वाले से और तीसरे वाले से क्या है, बराबर दूरी पर है। कहने का मतलब जो बिंदु A है वो B से और C से समान दूरी पर है, इसका मतलब ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्नानुसार। क्या होता है, प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में क्या होता है, प्रश्नानुसार। मैं देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गलत। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा आपका, या प्रश्नानुसार लिखो। ए बी बराबर ए सी, मैंने दोनों तरफ वर्ग किया है। वर्ग क्यों किया है, क्योंकि जो दूरी सूत्र में जो अंडरूट आता है वो वर्ग करने से हट जाएगा। क्या बोला मैंने, जो दूरी सूत्र जो वर्गमूल आता है वो वर्ग करने से वो वर्गमूल या अंडरूट हट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे
यहाँ पे अगर बात करें अपन तो अपन बी में से ए को माइनस करेंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे। अब देखो बी क्या है आपका, बी में से किसको माइनस करेंगे, ए को। अब चेक करते हैं बी क्या है ए क्या है। बी क्या है, देखो ए बी का स्क्वायर था तो बी क्या है ए प्लस बी। ए प्लस बी में से एक्स माइनस करेंगे तो ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस एक्स और पूरे का स्क्वायर। फिर बी माइनस ए में से वाई माइनस करूँगा, बी माइनस ए में से वाई का स्क्वायर। ये तो ए बी स्क्वायर आ गया। अब ए सी स्क्वायर ऐसे निकालूंगा, ए माइनस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस का वाई और पूरे का अलग अलग स्क्वायर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट हो रहा है। फॉर्मूला क्या हो रहा है, ये आपका पूरा ए हो गया, इस पूरे को आप ए लिख लो और इस पूरे को बी लिख लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ए की जगह तो पूरा ए प्लस बी आएगा और बी की जगह एक्स। कहने का मतलब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए माइनस, चार जगह लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसका काम हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर LHS में हो गया, ऐसे RHS में करेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी तो टू ए माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस, अब आगे लास्ट वाले में ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए की जगह ए प्लस बी, बी की जगह वाई प्लस बी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर। अब देखो बराबर के इधर ए प्लस बी का स्क्वायर है, देखो बराबर में सेम चीज़ कट जाती है तो ए प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कट जाएगा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, वो कट गया। अब अंदर टू को मल्टीप्लाई करो, अंदर टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू ए एक्स आएगा। क्या आएगा, जैसे आप टू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टू को ए से मल्टीप्लाई करना है और एक्स को भी ए से मल्टीप्लाई करना है, बाहर माइनस है टू एक्स हो गया। ऐसे अपन क्या करेंगे, टू को बी से भी करेंगे और एक्स को बी से भी करेंगे तो माइनस का टू बी एक्स, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा। यहाँ पे फिर फॉर्मूला बन गया, ए की जगह तो बी है बी का होल स्क्वायर, वही ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो टू को बी से करेंगे, वाई को भी बी से करेंगे तो माइनस का टू बी वाई। ऐसे टू को ए से करेंगे, वाई को ए से, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू ए वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है इसमें, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू को ए से और एक्स को ए से तो माइनस का टू ए एक्स, टू को बी से एक्स को बी से प्लस का टू बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये तो कट गया था ना इक्वल में। अब इस टू को मल्टीप्लाई करेंगे, टू ए वाई माइनस में टू बी वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, इक्वल में सेम चीज़ कट जाती है, इक्वल में सेम चीज़ क्या हो जाती है, कट जाती है। देखो कटने के बाद क्या क्या बचेगा, क्या क्या कटेगा, इक्वल में टू ए एक्स से टू ए एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, टू ए बी से टू ए बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, टू बी वाई से टू बी वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। LHS में जो बचा वो एक तो बचा माइनस का टू बी एक्स और एक बचा प्लस का टू ए वाई,
तो माइनस का 2bx प्लस का 2ay। RHS में बचा वो 2bx और माइनस का 2ay, तो ये बच गया है। अब ay के पदों को एक तरफ, bx के पदों को एक तरफ। 2ay यहाँ पे LHS में प्लस का है, तो माइनस वाले को LHS में लेके जाएंगे, वो भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2ay प्लस 2ay ये प्लस में आ गए। ऐसे ही 2bx प्लस का है और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2bx क्या हो गया 4bx, और ये 2ay क्या हो गया, ये आपको सिद्ध करना था। अब देखो आपके पास 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 9.2 एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखिएगा अंतः विभाजन क्या होता है। आपके पास अंतः विभाजन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निर्देशांक x2, y2। आप ए बी रेखा है, ए बी रेखा को एक ऐसा बिंदु सी है, क्या बोला मैंने, ए बी रेखा को जो आपके पास ए बी रेखा है, जो आपके पास ए बी रेखा है वो उसको बिंदु सी m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। ए बी रेखा को ये आपके पास ए बी रेखा है, उसमें बिंदु सी है, वो m1 अनुपात में m2 में अंतः विभाजित करता है। ए बी रेखा को बिंदु सी m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, c m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ये x निर्देशांक होता है इसलिए इसमें x वाले आ रहे हैं, ये y निर्देशांक होता है इसलिए इसमें y वाले आ रहे हैं। देखिएगा याद करने का तरीका कैसे होगा, नीचे तो दोनों में सेम आता है, जब 1 आएगा तो 2, 2 आएगा तो 1, 1 आएगा तो 2, 2 आएगा तो 1। ठीक है, अगर भाई विभाजन हो तो बस माइनस आएगा, क्या आएगा, आ जाता है माइनस। अब मध्य बिंदु सूत्र देख, मध्य बिंदु सूत्र देखो, यहाँ पे ये आपके पास a है, ये a है और ये क्या हो जाएगा, ये a है ये b है। तो a से b है, ये आपके पास बिंदु a है, ये बिंदु b है। ठीक है, ये मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र में क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपके पास a दिया हुआ है, ये आपके पास b दिया हुआ है, a दिया हुआ है और ये b दिया हुआ है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र में x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर पहला, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो, देखो ये मध्य बिंदु था, ये क्या था मध्य बिंदु, कहने का मतलब a और b के बीच का मध्य बिंदु कौन है, c है। तो पहले x1 x2 दोनों को जोड़ के 2 का भाग, y1 प्लस y2 दोनों को जोड़ के 2 का भाग। आगे देखो यहाँ पे आगे बात करेंगे अपन 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उस बिंदु के 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु 3,5 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। माना दिए गए बिंदु पहले वाले को a मान लिया, दूसरे वाले को b मान लिया, तो ये a हो गया और b हो गया। देखिए
अंतःविभाजन बोला है इसमें। क्या बोला है? अंतःविभाजन। कौन से अनुपात में? 2:3 में। ठीक है, माना दिए कि बिंदु ए हो गया, बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको x1 y1 और इसको क्या लिखा अपन ने? x2 y2। पुनः माना बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 2:3 में अंतःविभाजित करता है। देखो स्टूडेंट्स, आपको ये ए दिया हुआ है, या आपको बी दिया हुआ है, या आपको क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, या आपको बी दिया हुआ है। या आपके पास बिंदु ए है, या आपके पास बिंदु बी है। ठीक है, और इसमें जो बिंदु सी माना है, जो बिंदु क्या माना? सी माना। बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 2:3 में अंतःविभाजित करता है। ये माना है। क्या माना है? बिंदु सी माना है। ठीक है, अंतःविभाजन सूत्र से m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान 2, तीन। ठीक है, x1 का मान 3, y1 का मान 5, x2 का मान 7, y2 का मान 9। ठीक है, इस सूत्र में रखेंगे m1 का मान 2, तो 2 7, m2 का मान 3, x1 का सारे मान रख दिए। सारे मान रखने के बाद आंसर आ गया ये आपका 23/3, 23/5, 33/5। अब देखो प्रश्न नंबर 2। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु 5, -2, -1 से 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:2 में बाह्य विभाजित करता है। माना दिए गए बिंदु ए तथा बी। देखिए बी का मान देखिए कैसे सोल्व किया है। अगर बात करें यहाँ पे, ये माइनस का 1 से 1/2 था, इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। बाहर माइनस लगा दो, अंदर क्या बचा? 1 से 1/2। अब देखो माइनस बाहर है, अब 2 एकम, इसको गुणा करेंगे, 2 एकम 2, जो गुणा करने के बाद आए उस ऊपर वाले से जोड़ते हैं, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 3 कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा, तो माइनस का 3/2 आ गया। ठीक है, जो आपके पास बी वाला कोऑर्डिनेट था वो माइनस का 3/2, 4 आ गया। अब आपने ए और बी तो मान लिया, पहले वाले को ए और बी, लेकिन एक सी भी तो मानना पड़ेगा। ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, लेकिन एक ऐसा बिंदु सी है जो 7:9 में इसको क्या कर रहा है? बाह्य विभाजित कर रहा है। तो आपको ए और बी बिंदु तो आपने मान लिया, लेकिन आपको क्या मानना पड़ेगा? सी बिंदु भी मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा? ए और बी तो मान लिया आपने, लेकिन ऐसा बिंदु सी भी है। बिंदु सी ए बी रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। तो देखो, यह आपका ए है, यह आपका बी है, और ये आपका सी है जो ए बी रेखाखंड को 7:7 x2 का मान माइनस का 3/2, m2 का मान 9, x1 का मान 5, m1 का मान 7, y2 का मान 4, m2 का मान 9, y1 का मान माइनस का 2, नीचे 7 - 9। अब ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 21/2। आगे कितना आएगा? 9 पंजे कितना हो गया? ये 45, 7 चौका 28, माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। 7 में से 9 गया तो माइनस का 2, 7 में से 9 गया तो माइनस का 2। अब आगे आ जाइएगा, यहाँ पे 2 लघुत्तम लूँगा ऊपर। 2 क्या लूँगा? लघुत्तम। जैसे 2 लघुत्तम लूँगा तो ये 2 45 से गुणा होकर कितना आएगा? 90। ठीक है, कितना आ गया? 90। और माइनस का 21 - 90/2। यहाँ पे 2 लघुत्तम आ गया, नीचे -2 है। 28 में 18 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। अब आगे देखेंगे, ये नीचे ऊपर वाला 2 नीचे आएगा, तो 2 माइनस का 2 तो पहले से था, ऊपर वाला 2 और आ गया, वो नीचे आ गया, और ऊपर वाले को जोड़ा, माइनस का 21 माइनस का 90, वो माइनस का 111 आ गया। इसमें भाग दिया तो माइनस का 23 आ गया। माइनस माइनस इसमें तो प्लस हो गया, नीचे माइनस था ऊपर ही माइनस, वो प्लस हो गया। 111/4 माइनस का 23,
111 में 4 का भाग देंगे, 111 में 4 का भाग देंगे, कैसे देंगे? ये आपके पास 111 है, 4 का भाग, 4 दूनी 8, 3 बचा तो 3, 1, 7 चौका 28, फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा तो कितना आएगा? 27 सही 3/4 आएगा। 27 सही 3 क्या आएगा? 4, और ये माइनस का 23। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जितना बड़ा है कॉपी में